हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है 7वें अध्याय की। आज हम चर्चा करेंगे 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक का। कल हम चर्चा कर रहे थे पहला श्लोक, जहां से भगवान 7वां अध्याय प्रारंभ किया। श्री भगवान का ही पहला उसमें श्लोक है, भगवान का ही कथन है। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को जानने के लिए दो गुणों की आवश्यकता है, योगी में, साधक में, भक्त में, मनुष्य में। पहला, मयि आसक्त मनः, जो मन है वह भगवान श्री कृष्ण में आसक्त होना चाहिए, संसार में, संसार के विषयों में नहीं। और दूसरा, भगवान योग के प्रति नित्य प्रयत्नशील होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के शरण में रह करके। योगम युंजन मद आश्रय, आश्रय किसका लेना है? भगवान श्री कृष्ण का। मद युंजन, प्रयत्नशील रहना है, किसके लिए? योग में, योगम, योग के लिए। असंशयम समग्र माम, निसंदेह, संशय रहित होकर के, संदेह रहित होकर के पूर्णतया माम, मुझको, जिस प्रकार, यथा जिस प्रकार, ज्ञास्यसि जानेगा, तच्छृणु वह सुन। भगवान स्वयं अपने बारे में 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक अपने बारे में बताएंगे। और आवश्यकता केवल इतनी है, हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, उनकी शरण में रह करके विनम्रता पूर्वक अहंकार को त्याग करके योग में प्रयत्नशील होना है। इसी के विपरीत 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि जो मुझसे न तपस्काय, जो तप नहीं करते, जिनमें तप करने की धारणा शक्ति, धैर्य नहीं है, उनको न अभक्ताय, अभक्ताय, जो मेरे भक्त नहीं है, जो मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रखते, जो मेरी पूजा वंदना नहीं करते, मेरे प्रति अपना मान भाव नहीं रखते, उन्हें भी नहीं बताना चाहिए। न च शुश्रूषजे वाक्यम न च यो माम अभ्यसूयति, जो मेरे बारे में सुनना नहीं चाहता। न च अश्रुषवे, जो मेरे विषय में, मेरे दिए हुए उपदेश को सुनना नहीं चाहता। और न च माम यो अभ्यसूयति, जो मेरे से ईर्ष्या करता है। तो यहाँ पर दो गुण बताए हैं 7वें अध्याय के पहले श्लोक में, कि कौन से दो गुणों को धारण करके भगवान को के बारे में जाना जा सकता है, योग में प्रगति की जा सकती है और पूर्णतया भगवान को जाना जा सकता है। और 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में इसके ही विपरीत 4 वे गुण बताए हैं, जिनको धारण किए हुए मनुष्य को, उनमें से एक भी गुण यदि किसी मनुष्य में है तो उसको भगवद गीता का, भगवान श्री कृष्ण का इस बारे में उपदेश नहीं देना चाहिए। तो इसमें आता है, हमने वो चार अवगुण कौन कौन से हैं वो हमने चर्चा कर लिए हैं। अपने व्यवहार को ऐसा बनाइए कि आप में उन चारों में से एक भी अवगुण न हो, क्योंकि यदि वे उनमें से एक भी अवगुण होगा तो भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों ही प्राप्त नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या मत कीजिए, उन्हें सुनने के प्रति अरुचि मत रखिए। मैं बहुत से योगियों को देखता हूं, वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अरुचि रखते हैं, भगवद गीता का भी अध्ययन करते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन्हें प्रेम नहीं होता। और इसीलिए प्रभुपाद ने भी कहा, और यह सच भी है, कि भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के भक्त के मुख से ही सुननी चाहिए। यदि आचार्य, गुरु या जो आपको सिखाने वाला है, उसी में भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं होगी,
तो वो जो कुछ भी भगवत गीता आपको समझाएगा वह इसी प्रकार जोड़ तोड़ मोड़ करके समझाएगा कि आप में भी भगवत गीता का अध्ययन करने के पश्चात भी आप में कोई भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा आप में पनपे ही नहीं, श्रद्धा का बीज ही अंकुरित नहीं हो भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो ऐसे योगियों के से, ऐसे आचार्य, ऐसे गुरुओं के मुख से श्रीमद् भगवत गीता नहीं सुननी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त के मुख से ही सुननी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसमें स्वयं में श्रद्धा नहीं है वो आप में कैसे श्रद्धा दे सकता है? हो ही नहीं सकता ना। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा ही वह मनुष्य बन जाता है। 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक का। यहां तक भगवान ने बता दिया है कि ये दो गुणों को लेकर के मुझे पूर्णतया जान सकेगा, और किस प्रकार जानेगा वह अब भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे। तो दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वाम्नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and noumenal, नहीं पता मुझे ये शब्द, by knowing which there shall remain nothing further to be known। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप, इस श्लोक का में प्रयोग किए गए शब्दों के, संस्कृत शब्दों के अर्थ, ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञान, ते तुमसे, अहम मैं, सविज्ञानम स अर्थात सहित, विज्ञानम दिव्य ज्ञान। विज्ञान यहाँ पर दिव्य ज्ञान के लिए सूचक नहीं है, ना विज्ञान का अर्थ वह है। विज्ञान वह होता है जो से हम अनुभव करते हैं, और अनुभव करने के माध्यम से जिस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं उसे विज्ञान कहा जाता है। इदम यह, वक्ष्यामि कहूंगा, अशेषतः पूर्णतया। दूसरी पंक्ति, यत् जिसे, ज्ञात्वा जानकर, न नहीं, इह इस संसार से, भूयः आगे, अन्यत अन्य कुछ, ज्ञातव्यम जानने योग्य, अवशिष्यते शेष रहता है। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का कहना है, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रः तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ज्ञानम, भगवान अब ज्ञान बताएंगे। ते अहम, भगवान अर्जुन से वचन कर देते हैं अर्जुन को कि अब मैं तुझे वह ज्ञान बताऊंगा, वो भी विज्ञान सहित। एक तो होते हैं जो हम केवल पढ़ करके जिस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, और एक होता है वह ज्ञान जिसे हम प्रत्यक्ष प्रयोग करके, अनुभव करके ग्रहण करते हैं, उसे विज्ञान कहा जाता है। और भगवान पूर्णतया ज्ञान और विज्ञान दोनों बताने वाले हैं।
इस श्लोक के पीछे ही, इस श्लोक में भगवान ने जो 2 शब्दों का प्रयोग किया है, उसी के पीछे इस अध्याय का नाम पड़ा ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान ज्ञान और विज्ञान बताने वाले हैं। किसका ज्ञान और विज्ञान? भगवान स्वयं का ज्ञान और विज्ञान बताने वाले हैं। कैसे भगवान को जाना जा सकता है और कैसे अनुभव के द्वारा, प्रयोग के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। दोनों ही प्रकार के ज्ञान इस अध्याय में भगवान पूर्णतया बताने वाले हैं, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ये भगवान का वचन है, वक्ष्यामि अशेषतः। इसमें भगवान को प्रयोग कर करके जानने की विधि भी बताई जाएगी, पूर्णतया अच्छे से हम जिसे अनुभव कर सके, उस प्रकार के भगवान के ज्ञान का यहाँ पर वर्णन करने वाले हैं भगवान। ये आगे के 6 अध्याय अत्यंत रसमयी। भगवान इन अध्यायों को पढ़ने के बाद यदि किसी योगी का, साधक का, भगवत गीता के का अध्ययन करने वाले का इसके पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा, समर्पण, भक्ति विकसित नहीं होती, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसने भगवत गीता पढ़ी भी है या नहीं। यज ज्ञात्वा न इह भूयो अन्यत्। तो हमारे पास इस जगत में बहुत सी बातें होती है जिनका हम अध्ययन करना चाहते हैं। तो जैसे बच्चा बड़ा होता है, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टरी पढ़ाई करूंगा, कोई कहता है मैं हरे कृष्णा। तो भगवान दूसरी पंक्ति में कहते हैं यज ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो बचपन से जब हम बड़े होते हैं, किसी को डॉक्टरी पढ़नी होती है, किसी को इंजीनियरिंग पढ़नी होती है, अलग अलग हमारे जीवन के उद्देश्य होते हैं, अलग अलग हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं होती है और हमारी अपनी जैसे इंग्लिश में कैपेबिलिटीज कहते हैं, वो होती है, जिनके कारण हम कुछ पढ़ाई कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। ये पढ़ाई अलग है, वो विद्या अलग है और वो ज्ञान अलग है। वो हम केवल इस देह, इस शरीर के भरण पोषण के लिए करते हैं। और यहाँ पर भगवान जिस ज्ञान और विज्ञान की बात कर रहे हैं, वह आत्मा और परमात्मा से संबंधित है। कैसे आत्मा को परमात्मा से संबंधित किया जा सके, कैसे आत्मा को उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैभि आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मना। कैसे हम अपने मन का, मनस्थिति का, अंतःकरण का शुद्धिकरण करें, पवित्रता लाएं, शुद्धि लाएं, सात्विकता लाएं, कैसे मन को नियंत्रित करें और मन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, सेवा में लगाएं। इस प्रकार ये जो ज्ञान है वह यहाँ पर भगवत गीता में चर्चा किया गया है। और यह ज्ञान एक बार कोई मनुष्य पा लेता है तो उसे अन्य किसी भी शास्त्र की, हरे कृष्णा, तो ज्ञातम अवशिष्यते। तो जो वैष्णव होते हैं, जो पंडित होते हैं और जो साधक होते हैं, जो योगी होते हैं, वो अनेक अनेक शास्त्र पढ़ते हैं। कोई भागवतम पढ़ता है, कोई विष्णु पुराण पढ़ता है, अन्य अन्य कोई जो चारों वेदों को पढ़ने में लगे हुए हैं। भगवान कहते हैं उन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। यज ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातम अवशिष्यते। जो भगवान ज्ञान भगवत गीता में दे रहे हैं, अभी यहाँ से जो प्रारंभ कर रहे हैं, उसे जानने के बाद में और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है और कुछ जानने को बचेगा भी नहीं। अवशिष्यते अर्थात शेष रह जाता है, ज्ञातम अवशिष्यते, और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जब इस प्रकार भगवान इतना स्पष्ट हमें आश्वासन दे रहे हैं, हमें वचन दे रहे हैं कि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमें प्रदान कर रहे हैं, उसके अलावा और किसी ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता भी नहीं है और न कुछ ज्ञान पाने योग्य रह जाएगा, तब हमें अपना ध्यान 25 तरह के शास्त्रों में नहीं लगाना चाहिए। हमें अपना सारा ध्यान एकत्रित करके भगवत गीता को ही दृढ़ता पूर्वक, धैर्य से, गहराई से, अच्छे से उसको अपने व्यवहार और जीवन में उतार लेना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता 2020 की चर्चा में हम पहले वह भगवान को स्तुति करते हैं और स्तुति में कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र, देवकी पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता, और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक में भगवान ने यहाँ पर वह हमें अच्छे से बता दिया है
कि भगवत गीता का अध्ययन करने के पश्चात और कोई भी शास्त्र के अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और होगी भी क्यों। भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही है, जो स्वयं पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, वे कोई अपूर्ण ज्ञान हमें क्यों प्रदान करेंगे। वे तो सूरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मैं समस्त भूतों का सूरत हूं और मुझे जानने से ही सबको शांति मिलेगी। और भगवान यहाँ पर इस श्लोक में स्पष्ट बोल रहे हैं कि अब मैं जो अपने बारे में बताऊंगा, मेरे बारे में वो सिर्फ जानने के पश्चात और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। और यज् ज्ञात्वा शांति मृच्छति, भगवान को जानने के पश्चात शांति अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। विषयों से, संसार से हमारा जो मोह है, आसक्ति है, वह अपने आप ही नष्ट हो जाती है, और जैसे ही वे नष्ट हो जाते हैं तो शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान और विज्ञान, इस अध्याय का नाम विज्ञान क्या होता है यह हमने समझ लिया। और ये जो ज्ञान है ये केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण दे सकते हैं, क्योंकि यही योग का ज्ञान है। और क्या होता है योग, क्या होता है, जीवात्मा का परमात्मा से संबंध, भगवान के अंश का भगवान श्री कृष्ण के साथ में संबंध। ये संबंध कब बनता है, जब हम भगवान को पहचानेंगे, भगवान को जानेंगे, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे, विज्ञान प्राप्त करेंगे। तो जब हम इस प्रकार भगवान के विषय में ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करते हैं, और उसका उद्देश्य यही होता है कि इससे हमारा संबंध भगवान के साथ सुदृढ़ होगा, स्थिर होगा, और हम पुनः संसार में नहीं लिप्त होंगे, तब वह योग बन जाता है। और इसीलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। भगवान को का ज्ञान प्राप्त करना, भगवान के विषय में विज्ञान पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान की पुष्टि करना, और उस प्रकार से वह योग बन जाता है। तो जब भगवान कोई ज्ञान प्रदान करते हैं तो वह योग बनता है। और इसीलिए आप देखिए अन्य शास्त्रों में आप पढ़ेंगे, आपने जितने भी अन्य शास्त्र पढ़े होंगे, भले आप भगवत पुराण पढ़ लें, वो योग शास्त्र नहीं कहलाते। केवल एक भगवत गीता ही योग शास्त्र कहलाता है, बाकी योग शास्त्र नहीं है। क्योंकि भगवत गीता योग को स्थापित करने वाला शास्त्र है। वह जीवात्मा और परमात्मा को जोड़ने वाला, उनका संबंध स्थापित करने वाला शास्त्र है। वो जो भगवत गीता का अध्ययन करने वाला है, वह उसे जीवात्मा के स्वरूप में स्वीकार करके उस स्तर पे जाकर के उसे वह ज्ञान प्रदान करती है। तो वह एकमात्र भगवत गीता है। इस प्रकार जीवात्मा को वो अंश रूप में स्थापित करके, स्थिर होकर के वहां पर उस तो आगे अब अगले श्लोक से भगवान उस ज्ञान को प्रदान करना शुरू करेंगे। ये पहले के जो 2 श्लोक हैं, इसमें भगवान ने पहले हमें अच्छे से बता दिया है कि ये जो ज्ञान है इसको हमें अच्छे से ग्रहण करना है, क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और किसी शास्त्र को पढ़ने की, समझने की, अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी जी, उन्होंने एकमात्र भगवत गीता का आश्रय लिया, और वे मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी जी में परिवर्तित हो गए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं हमारे पास, जिन्होंने केवल एकमात्र भगवत गीता का आश्रय लेकर के जिनका जीवन परिवर्तित हो गया। मैं स्वयं भी उनके पदचिन्हों पे आज भी चल रहा हूं, और मेरे जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन आया है वो एकमात्र शास्त्र भगवत गीता के कारण है। क्योंकि भगवत गीता के 7 श्लोक के अलावा और कुछ मुझे आता ही नहीं है। मैंने और कोई शास्त्र कभी पढ़ा भी नहीं है, उससे मुझे अपूर्णता कभी नहीं लगती। मेरे मित्र जो हैं इस्कॉन के, वो कई बार मेरे उपहास भी करते हैं कि और कुछ आता भी नहीं है, परंतु आज जब मैं मुड़ करके देखता हूं तो मुझे लगता है मैंने ये भगवत गीता के 700 श्लोक पर जो अपना ध्यान केंद्रित किया, उसमें गहराई से उसका अध्ययन किया, वो ज्यादा लाभप्रद रहा है। क्योंकि भगवत गीता की गहराई से अध्ययन करने से सारे संशय, सारे संदेह दूर हो गए हैं, और मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ता और समर्पण बहुत अच्छे से विकसित और वृद्धि हुई है। आपसे भी यही अनुरोध है, अब जो ज्ञान भगवान स्वयं के विषय में बताने वाले हैं उसे अच्छे से ग्रहण कीजिए। जो भगवान ने पहले श्लोक में कहा था, भगवान श्री कृष्ण में मन को आसक्त करके
और विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके इस ज्ञान और विज्ञान को स्वीकार कीजिएगा। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।